Hello everyone. Today I am going to teach you about adaptations animals which are related to class 4. Dear student, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 को लेकर के आए हैं जो कि एडेप्टेशंस इन एनिमल्स चैप्टर से है, जिसे हम जंतुओं में अनुकूलन कहते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिफरेंट हैबिटेट्स में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स के बारे में जानकारी किए थे, उसको कैटेगराइज किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स के बारे में चर्चा किया था, एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में चर्चा किया था, फिर एम्फीबियंस और बोरियल और एरियल एनिमल्स के बारे में चर्चा किया था। उसमें उन सभी जीव जंतुओं के फीचर्स कुछ थे, किस तरह के हैबिटेट को वो सर्वाइव करना, जीवित रहना पसंद करते हैं, उन सभी फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उनके एडेप्टेशंस, चूंकि हैबिटेट बदलने से जो है तो उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, हर एक तरह का बिहेवियर, बॉडी पार्ट्स, वो सब के सब बदलते हैं। तो आज इस वीडियो में उन डिफरेंट एनिमल्स के भिन्न भिन्न एडेप्टेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम एडेप्टेशन की चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में देखेंगे। एडेप्टेशंस in land or aquatic habitats based on their body parts डेयर स्टूडेंट, जब जब जीवों को, एनिमल्स को उसके बॉडी पार्ट्स के आधार पर हम अनुकूलित करते हैं, इस स्थिति में हमें इस बॉडी पार्ट्स के कुछ एक स्पेशल ऑर्गन्स को देखना होगा। कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उन्हें अनुकूलित बनाते हैं या अडॉप्टेड करते हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहला है वेब्ड फीट। वेब्ड फीट, इस वेब्ड फीट से मतलब है झिल्लीदार पैर। बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, लैंड एनिमल्स को देखेंगे जिनके पैर झिल्लीदार होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्लीदार। फिर कुछ कुछ एक ऐसे भी जीव इसी लैंड पर निवास करते हैं जिनके पास में शार्प क्लॉज होते हैं, शार्प क्लॉज। फिर कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास में व्हिस्कर्स होता है। क्या होता है? व्हिस्कर्स, जिसे हम गलमुच्छा कहते हैं। जैसे हम मनुष्य में मर्दों को दाढ़ी मूछ उगते हैं, वैसे ही कुछ एक ऐसे भी जीव हैं जिनके आगे में वो मूछ दाढ़ी की तरह लटके हुए रहते हैं, जिन्हें हम व्हिस्कर्स एनिमल्स कहते हैं, या फिर गलमुच्छा, जिनकी दाढ़ियां लटकी हुई रहती है, उस तरह के जीव होते हैं। चौथे नंबर पर हमारा है शार्प टीथ। शार्प टीथ, इस लैंड पर सर्वाइवल, भिन्न भिन्न तरह के हैबिटेट में रहने वाले जीव अपने बॉडी पार्ट्स के अनुसार अनुकूलित होते हैं। तो उनमें उनका शार्प टीथ रहना भी बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही प्रीशियस है, वैल्यूएबल है उसके लिए। क्यों? क्योंकि अपने इसी टीथ के सहारे वो खुद का डिफेंस भी करते हैं, साथ ही साथ अपना शिकार भी क्या करते हैं? पकड़ते हैं। अब शार्प टीथ के बाद चलेंगे लार्ज बिक्स। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके बिक्स चोंचदार होते हैं, और वो चोंच बड़े लंबे लंबे होते हैं। जैसे क्रेन्स को देखते हैं, सारस जिसको हम बोलते हैं, पानी का जीव है, बड़े बड़े उसके वो होते हैं, बिक्स होते हैं। स्टॉर्क को देखते हैं, बगुला। वैसे तो क्रेन से थोड़ा छोटा ही होता है लेकिन फिर भी उनके भी वो बहुत ही पैने होते हैं बिक्स, और क्या कहते हैं, बड़े होते हैं। विंग्स, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं
जंतुएं हैं जिनके पास में विंग्स होते हैं, और इसी विंग्स के चलते वो अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित बनाते हैं। और साथ ही साथ कुछ एक ऐसे जीव होते हैं जिनके पास में हुप्स होते हैं। क्या होते हैं? हुप्स। तो ये हुप्स को खुर कहते हैं। क्या कहते हैं? खुर। गाय, भैंस, बकरी, ये सब कुछ एक जीव हैं जिनके खुर होते हैं। क्या होते हैं? खुर। और अंग्रेजी में उसको हुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हुप्स। तो ये 6-7 प्रकार हैं जो कि उसके बॉडी के प्रकार है, जिसमें से पहला है वेब्ड फीट, जिसको हम झिल्लीदार पैर कहते हैं। दूसरा है शार्प क्लॉज। क्लॉज मीन्स यहाँ होता है पंजा, और उस पंजा में जो है नाखून लगा हुआ पंजा को क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लॉज। पैने पैने लंबे लंबे नाखून होते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, बिल्ली है, तेंदुआ है, पैंथर जिसको बोलते हैं, चीता है। ये सब कुछ एक जीव है जिनके वो क्लॉज शार्प होते हैं। विस्कर्स के बारे में, जैसे मंकी है, ओरंगुटान है, ये सब कुछ एक है जिनके व्हिस्कर्स होते हैं, गलमुच्छा लटके हुए रहते हैं। शार्प टीथ, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिनके दांत बड़े ही पैने होते हैं। चूहा है, उसका दांत बहुत ही पैना होता है, किसी भी वस्तु को वो उतर सकता है। लार्ज बिक्स वाले के बारे में हम जानते हैं। बिक्स मीन्स यहाँ चोंच होता है। विंग्स मीन्स डैना होता है। क्या होता है? डैना। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विंग्स के सहारे ही कौवा को देखते हैं, मैना को देखते हैं, विंग्स के सहारे ही अपने आप को अनुकूलित करते हैं, लैंड पर भी रहते हैं, और जब वो अपना शिकारी को देखते हैं तो वो हवा में क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। और लास्ट में सबसे जो है आपका हूव्स है, खुर। खुर के आधार पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, और वो ऑर्गेनिज्म खुर के सहारे ही सारा काम फॉरवर्ड करते हैं। ना तो स्लीपिंग पोजीशन में जाते हैं, ना तो उनको फिसलने का डर होता है, साथ ही साथ वो अपनी रक्षा करने में भी सक्षम होते हैं। अब हम बारी बारी से इन वेब्ड फीट, शार्प क्लॉज, व्हिस्कर्स, शार्प टीथ इत्यादि सब के बारे में चर्चा करेंगे, जो कौन कौन से जीव हैं जो इस तरह के अनुकूलन के सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वेब्ड फीट को देखते हैं। मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स वेब्ड फीट के आधार पर देखेंगे। मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स हैव webbed feet which help them to float in water. बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि श्वान है, डक है, जिनके पास में झिल्लीदार पैर होते हैं, और इन्हीं पैरों की सहायता से वो वाटर में, पानी में जो है सब फ्लोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ये नेचुरोपैथी है, उनका वो प्राकृतिक स्वभाव है, जिसके चलते वो पानी में, क्योंकि वो लैंड पर तो सर्वाइवल है नहीं, लैंड पर सिर्फ वो वॉक कर सकता है, नॉट फ्लोट। फ्लोट करने के लिए उन्हें पानी चाहिए, और नेचर ने उसको उस तरह के पैर प्रदान किए हैं, जो पैर झिल्लीदार पैर होते हैं। कैसे होते हैं? झिल्लीदार पैर। आप प्रायः देख सकते हैं, ये आकृति होती है, ये आकृति होती है वेब्ड फीट की। बीच में ये स्पेस फिलिंग रहता है, भरा हुआ रहता है, मांस का लुगदा लटका हुआ रहता है। ये इस तरह की आकृति जो है वेब्ड फीट की होती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्वान, डक, etc, बत्तख, हंस, ये सब कुछ एक ऐसे जीव है जिनके पैर कैसे होते हैं? तो झिल्लीदार होते हैं। अब हम देखेंगे शार्प क्लॉज के आधार पर कैसे वे जीव अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं। शार्प क्लॉज
many land and water animals have sharp claws which help them to catch their prey easily. इन सभी जीवों के पंजा जो होते हैं नाखून वाले होते हैं पंजा, ये मदद करती है उसे शिकार झपटने में। अपने शिकार को पंजा में जब दबोचने के लिए उनके क्लॉज कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। साथ ही साथ शिकार को पकड़ने के बाद अगर उनको खाना है उस टाइम में भी ये क्लॉज उन्हें काफी मदद करती है, उसे फाड़ने में चीरने में क्या करती है, मदद करती है। These sharp claws also help them to defend themselves. खुद की रक्षा करने के लिए भी ये शार्प क्लॉज उन्हें क्या करती है, मदद करती है। तो ये अनुकूलन है। उस शार्प क्लॉज के चलते ही वो जीव अपने आप को जंगलों में या कहीं भी एनीवेयर ऑन दिस अर्थ कहीं भी वो अपने आप को अनुकूलित करेगा तो वहां उसको शार्प क्लॉज ही मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, चीता etc. ये सब कार्निवोरस एनिमल्स हैं इनके की नाखून पंजा जो होते हैं वो नाखून वाले पंजे, बड़े बड़े नाखून लगे हुए रहते हैं और यही उसका सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी है। साथ ही साथ उसका कैचिंग एबिलिटीज भी है। अपने शिकार को दौड़ते हुए पकड़ लेना ये उसके शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज की निशानी होती है और इस तरह से वो अपने आप को उस भीषण जंगलों में अपने आप को रक्षा भी करता है और अपना प्रतिपालन भी करता है। डियर स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट्स है वो व्हिस्कर्स है। अब हम कुछ गलमुच्छा वाले जीव जंतुओं को देखेंगे और वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं। अब देखेंगे व्हिस्कर्स के बारे में। इस पृथ्वी पर ऐसे भी जीव हैं जिनके आगे हम मनुष्यों की तरह ही दाढ़ी मूंछ लटके हुए रहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हिस्कर्स। अब देखेंगे ऑन दिस अर्थ मोस्ट एनिमल्स have a dense beard or whiskers around their face, which help them to blend themselves into their environment, अब हम प्रकृति के कुछ ऐसे जीव जंतुओं को देखेंगे जिनके आगे हम मनुष्य में जो मर्द होते हैं उनकी दाढ़ी मूंछ लटके हुए रहते हैं, उस तरह के जीव जंतुओं को देखेंगे और ये गलमुच्छा होना प्रकृति का अच्छा सूचक है उसके लिए। क्यों? क्योंकि इस व्हिस्कर्स या लॉन्ग बियर्ड, डेंस बियर्ड के सहारे वो अपने आप को वातावरण में छुपाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। खुद को वो छुपा लेते हैं अपने वातावरण। और इस तरह के जीव बहुत ही नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक स्वभाव के होते हैं, खूंखार होते हैं, लेकिन प्रकृति से मिले जुले रहते हैं, उतने अहिंसक नहीं होते हैं। जब हम उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हैं तब फिर वो हम पर जो है कुपित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मंकीज, ओरांगुटान, एप्स, etc। ये कुछ एक प्रकार के लंगूर, स्पाइडर मंकीज भी आप देख सकते हैं। स्पाइडर मंकीज ये सबसे तेज प्रकृति के मंकीज होते हैं, etc। ये सब कुछ एक ऐसे जीव हैं जिनके पास में व्हिस्कर्स होते हैं या गलमुच्छा होते हैं, और इसी की सहायता से वे अपने आप को वातावरण में क्या करते हैं, छुपाते हैं या फिर अपने आप की रक्षा करते हैं। अब हम आगे जिस बॉडी पार्ट्स की चर्चा करेंगे वो है शार्प टीथ। शार्प टीथ के आधार पर देखेंगे कैसे बहुत सारे जीव अपने आप को इस धरती पर अनुकूलित बनाते हैं। शार्प टीथ, तीखे दांत, पैने दांत। इस आधार पर देखेंगे कि बहुत सारे जीव कैसे अनुकूलित बनाते हैं अपने आप को। मेनी लैंड एंड एक्वाटिक एनिमल्स है शार्प टीथ which help them in tearing the flesh of another animal to defend themselves from their poachers और predators। बहुत सारे जीव जंगलों में ऐसे भी रहते हैं जिनके दांत पैने होते हैं, और ये पैने दांत प्रकृति ने क्यों उन्हें प्रदान किया, इसके भी पीछे एक रहस्य है, ताकि इन टियरिंग द फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल, अपने जीवन को चलाने के लिए उन्हें भोजन की जरूरत होती है, और इन्हीं पैने दांतों की सहायता से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं और फिर उनका भक्षण करते हैं। साथ ही साथ जंगलों में रहने के लिए बहुत ही कम्पिटिटिव माइंड का रहना जरूरी है, अन्यथा आप कहीं भी किसी भी एरिया में आप अपने आप को अच्छा कॉम्पिटेंट नहीं मान सकते हैं, और जहां पर कंपटीशन होगा तो वहां पर लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। इन दैट केस दे हैव टू डिफेंड देमसेल्व्स, और इस स्थिति में उन्हें अपने आप को बचाना पड़ता है, और इन बचाने के लिए उनके उस समय ये शार्प टीथ बहुत ही मददगार होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। डियर स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य बॉडी पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।